1 2 3। गुड मॉर्निंग बच्चों। पांचवी की क्लास है। आज आपको हिंदी का एक पाठ पढ़ाएंगे, चांद का कुर्ता। इसमें देखिए, चांद का कुर्ता। चांद के लिए तो कोई कुर्ता होता नहीं है, फिर भी चांद अपनी माँ से कुर्ता के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है सुनिए। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला। हटकर यानी चांद अपने माता से जिद कर रहा है और माँ से क्या कह रहा है, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। कहा कि ऐ माँ, सब जाड़े के दिन में सब लोग बड़ा बड़ा कपड़ा पहनता है, ऊन का स्वेटर पहनता है, जैकेट लगाता है। मेरे लिए भी, मुझे भी ठंड लगता है। ठंडी के दिन में मुझे भी ऊन का एक मोटा झिंगोला, झिंगोला का मतलब घुटना तक, एक ऐसा ड्रेस जो पूरे बॉडी को कवर कर ले, वैसा एक झिंगोला मेरे लिए भी सिलवा दो। हो गया, ठीक है। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूं ऐ माँ। इस जाड़े की रात में जब मुझे भी हवा सन सन मेरे शरीर में लगता है, मेरा नंगा शरीर, मुझे काफी ठंड लगता है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं। ठिठुरना माने जाड़े से कंपकंपी करना। मैं ठिठुर ठिठुर कर रह जाता हूं और मुझे तो चलना पड़ता है माँ, मुझे यात्रा करना पड़ता है। तो इस यात्रा करने के क्रम में मैं ठिठुर ठिठुर कर, मतलब जाड़े से कंप कंप कर, ठिठुर ठिठुर कर का मतलब जाड़े से कंप कंप कर मैं अपनी यात्रा को, मुझे जहां जाना रहता है वहां पे जाता हूं। तुमको इस पर तरस नहीं आता है कि तुम्हारा बेटा नंगा है और उसको इस जाड़े की रात में इतनी ठंड लगती है कि तुम्हारा बेटा ठिठुरते रहता है। इसलिए माँ, मेरे लिए एक झिंगोला और ऊन का मोटा झिंगोला यानी पूरे घुटना तक का एक ऐसा ड्रेस सिलवा दो उनका कि मुझे जरा भी ठंड न लगे। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का ऐ माँ, मुझे सफर करना है कहाँ? आसमान में। मुझे चलना कहाँ पड़ता है? आसमान में। और यह मौसम किसका है? जाड़े का। ये मौसम किसका है? जाड़े का। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का है माँ। अगर तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है कि तू एक मोटा झिंगोला सिलवा दो मेरे लिए, तो कम से कम एक कुर्ता भाड़े पर तो ला दो। भाड़े पर ही ला देगी तो मैं उसको पहनकर ही आसमान का सफर कर लूंगा। बच्चे की सुन बात कहा माता ने। जब चांद अपनी माँ से इस सारी बातें को कहता है तो माँ सुनते सुनते माँ से रहा नहीं गया। तब माँ ने भी चांद से कहा। क्या कहा? अरे सलोने, ऐ मेरे भोले भाले बेटे, नहीं, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। ऐ बेटे, तुम इतना क्यों रोते हो, क्यों कलपते हो, क्यों तुम इतना कलप रहे हो? तुमको कुछ नहीं होगा, किसी का जादू टोना नहीं लगेगा। तुमको ईश्वर सही सलामत रखे इस ठंड के दिन में भी। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। ऐ बेटा, जाड़े के दिन में तुमको ठंड लग रही है, लेकिन हमको इस बात से भी कोई डर नहीं है। तुमको कुर्ता हम सिलवा देंगे, तुमको झिंगोला हम सिलवा देंगे, लेकिन बेटा एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। बेटा, तू जो है 15 दिन 15 नाप में रहता है। मतलब चांद जो है 15 दिन में फुल चांद हो जाता है, फिर 15वां दिन के बाद वह धीरे धीरे घटते घटते फिर कम हो जाता है। यानी चांद जो है एक नाप में कभी नहीं रहता है। तो हम किस किस नाप का तुम्हारा झिंगोला सिलवाए और कौन दिन कौन सा नाप का झिंगोला तुमको होगा, हमको इस बात का फिक्र है, इस बात का डर है।
कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। ए बेटा, कभी तू 1 उंगली के इतना मोटा रहता है, कभी तुम 1 फुट का मोटा हो जाता है। तो हमको क्या पता तू किस दिन 1 उंगली चौड़ा का रहेगा, किस दिन 1 फुट मोटा का रहेगा। नहीं, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, किसी दिन बड़ा हो जाता है, किसी दिन छोटा हो जाता है। तो तुम्हारा जो झिंगोला है, हम किस नाप का सिलवाए और कितना झिंगोला सिलवाए ये पता नहीं है, क्योंकि तुम प्रतिदिन तुम्हारा नाप अलग अलग रहता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। बेटा, तुम्हारा नाप तो ऐसा है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी आसमान में देखता हूं तो तू दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो फिर कैसे झिंगोला तुमको हम सिलवा दे, किस नाप का झिंगोला सिलवा दे कि तुमको वह झिंगोला हो जाए। तू किसी नाप में नहीं रहता है। अब तू ही बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए। ए बेटा, तू बताओ किस दिन दर्जी को बुलाए कि तुम्हारा नाप उसी नाप का झिंगोला सी दे। तुम एक नाप में नहीं रहता है तो दर्जी को किस दिन लाए, जिस दिन बोलेगा उसी दिन दर्जी को बुलवा के तुम्हारा नाप उससे करा देंगे। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। बेटा, हमारे पास शक्ति है एक झिंगोला सिलवाने का। तुमको कौन दिन तुम्हारा दर्जी नाप करे और दर्जी वो झिंगोला सी कि उसी झिंगोला को पहनकर तू पूरा जाड़ काट ले, तू हमको इसका बात बता दे। तो ये बात बताइए बच्चों, चांद एक नाप में रहता नहीं है। चांद अपनी माँ से जिद कर रहा था कि हमको एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। उसकी माँ ने भी कहा कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारे लिए एक झिंगोला सिलवा देंगे, लेकिन तू एक नाप में नहीं रहता है, कभी छोटा रहता है, कभी बड़ा रहता है, कभी आसमान में तू दिखाई नहीं देता है। तो तू विचार कर, तू ही सोच कर बता कि किस दिन तुम्हारे झिंगोला सिलाने के लिए हम दर्जी को बुलवाएं, और जिस दिन दर्जी आएगा उस दिन का नाप सिएगा और उसी झिंगोला को पहनकर तू पूरा ठंड, पूरे जाड़े के मौसम में सफर कर लेना। तब बच्चों, ये पाठ जो चांद का कुर्ता है इस समाप्त होता है। इसमें जो भी कठिनाई हो उसको तुम पूछ सकते हो बाद में।